गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा थर्ड चैप्टर था भारत का संविधान। भारत का संविधान जिसको भारत की आत्मा भी कहा गया है। तो भारत के संविधान की विशेषताएं क्या हैं? तो भारत के संविधान की प्रथम विशेषता जो है वो है गणतंत्र। गणतंत्र यानी गणतंत्र अर्थात लोगों के पास से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करना। प्रत्यक्ष या परोक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली सत्ता प्राप्त करना। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में प्रति 5 वर्ष में चुनाव होता है, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से किसी नेता को चुनते हैं और उसे वो अपने शासन में हमारे लिए कार्य करता है। ठीक है, तो उसे हम प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव द्वारा हम उसको चुनते हैं। अर्थात हमारी राज्य व्यवस्था विशिष्ट अधिकार रखने वाले किसी वर्ग के हाथ में नहीं, परंतु राज्य तंत्र के सभी पद, धर्म, जाति, स्त्री पुरुष के लिए है। इसमें कहने का मतलब है कि हमारी जो राज्य व्यवस्था है, पहले क्या होता था? राजशाही होता था। उसमें राजा जो होता था उसी के वंशज जो होते थे उन्हीं को ही राज कार्य करने का अधिकार था। लेकिन जैसे लोकशाही आई, लोकतंत्र आया, वैसे ही राज्य का जो पूरा राज्यभार है वो किसी एक विशिष्ट हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई अमीर है तो राज्य कार्य उसके हाथ में रहेगा, ऐसा नहीं है। ये किसी भी वर्ग में बिना भेदभाव किए किसी भी वर्ग में, या चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए समान है। कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है और जीत सकता है। ठेला चलाने वाला मजदूर हो या साग सब्जी बेचने वाली कोई बहन हो, वो भी गांव के सरपंच का चुनाव लड़ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो उसको चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजशाही में ऐसा होता था कि राजशाही में सिर्फ राजा शासन करता था और उसके वंशज ही अपने राज्य कार्य को आगे बढ़ाते थे। ठीक है, संसद कानून बनाने, इसमें अब मैं आपको बुक में एक चार्ट दिखाऊंगी, उसमें देखते हैं कि हमारे राज्य में जो हमारा पूरा मंत्रिमंडल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या होता है। ठीक है, आइए, ये है हमारा चार्ट। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है? राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा गया है। इसके अंडर, राष्ट्रपति के अंडर में कौन कौन होता है? विधायिका होती है संसद, कार्यकारिणी होती है और न्याय तंत्र होता है। इसको कार्यपालिका भी बोल सकते हैं और न्याय तंत्र, इसको न्यायपालिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, विधायिका, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, ये पूरे भारत के लिए है। ठीक है, कार्यकारिणी यानी कार्यपालिका में क्या होता है? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। ठीक है, न्याय तंत्र में होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, न्याय तंत्र जो न्याय देने का कार्य करता है उसमें होता है सर्वोच्च न्यायालय। अब है हमारा राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। इसमें जिस पोजीशन पर राष्ट्रपति होता है, राज्य सरकार में राज्यपाल उस पोजीशन पर होता है। इसमें है विधायिका यानी विधान परिषद, कार्यकारिणी, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। न्याय तंत्र, जैसे यहाँ पर न्याय तंत्र में सर्वोच्च न्यायालय है, राज्य में न्याय तंत्र में उच्च न्यायालय आता है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में स्थानीय प्रशासन में कौन है? पंचायती सत्ता, महानगर पालिका और नगर पालिका।
पंचायती सत्ता गाँव में देखने को मिलती है। महानगर पालिका और नगर पालिका शहरों में या छोटे छोटे कस्बों में देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट है हमारा संसद कानून बनाने, मंत्रिमंडल कानूनों। संसद का क्या कार्य है कि संसद में कानून बनाए जाते हैं। मंत्रिमंडल उन कानूनों का पर अमल करवाने का कार्य करती है, यानी मंत्रिमंडल जो है उन कानूनों पर खुद भी अमल करती है और दूसरों से भी उन पर अमल करने को कहती है। और न्याय तंत्र का कार्य है कानून का अर्थघटन करने और न्याय देने का, यानी न्याय तंत्र दूसरों को न्याय देती है। अब है संघ राज्य। भारत एक संघ राज्य है। संघ राज्य कैसे है भारत? क्योंकि भारत छोटे छोटे जो राज्य हैं उनसे बना है। ठीक है, राज्यों का संघ है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 29 राज्य प्रेजेंट में भारत में पाए जाते हैं। भारत में 29 राज्य हैं, जिसमें कानून बनाना केंद्र का विषय। अब इनमें क्या आता है? इनमें आता है कि कानून बनाना केंद्र का विषय, राज्य का विषय आदि निश्चित किए गए। देश की संसद संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाती है वह पूरे देश में लागू होता है। देश की संसद, पार्लियामेंट जिसको बोला जाता है, जो दिल्ली में है, यदि उसमें कोई कानून पारित होता है तो वो पूरे देश को मानना पड़ता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, कानून होते हैं, उनको बनाने का और पारित करने का कार्य संसद ही करती है। मूलभूत अधिकार कौन से हैं? जो सरकार से हमें प्राप्त हैं। मूलभूत अधिकारों में संविधान में मूलभूत अधिकारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिकारों में क्या होता है कि स्वतंत्रता का, हमारे जितने भी अधिकार हैं, हम स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव लड़ सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, कहीं भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, दूसरे राष्ट्रों जो दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त भी हम कर सकते हैं, ये भी हमें अधिकार है। तो मूलभूत अधिकार क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको अंबेडकर साहिब, जो भीमराव अंबेडकर हैं, भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा है। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान की उन्होंने अंतरात्मा कहा है, क्योंकि संविधान राज्य और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान को क्यों कहा गया है? क्योंकि संविधान जो है हमारे अधिकारों की और हमारे कर्तव्यों की, सब चीज़ की हमारी रक्षा करता है। तो इसमें जो आपको होमवर्क करना है बच्चों, या ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, और इसमें जो आपको करना है होमवर्क वो है, भारत देश को क्यों गणतंत्र देश कहा जाता है? संविधान हमारे देश में कब लागू हुआ? संघ राज्य अर्थात क्या? संघ राज्य क्या होता है? जो मैंने आपको अभी बताया है। ओके।